भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक में 1.1.1 और हम लोग पिछले दिन श्लोक का तात्पर्य शुरू कर दिया और बीच में है हम लोग। ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां से हम लोग रखे थे। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं या? ओके, प्रभु जी। वेरी नाइस। तो ओके, यस, सुनीति राधिका माता जी, आप कंटिन्यू करिए जहां। हाँ, एक मिनट निकाल। श्रीमद् भाग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे भी है। नहीं, किताब से भी देख सकते हैं, जब आपको सुविधा है। भागवत है मेरे पास, प्रभु जी देख लेते सब ठीक से हो जाए। वो दिन नहीं लगाए थे उस दिन। हाँ, प्रभु मिल गया। श्रीमद् हाँ, हरि बोल। श्रीमद् भागवत भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्री व्यास देव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीवों के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्म, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता तो अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। हाँ, तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि अगर हम लोग जेल में जाए तो जेल में भी एक नगर जैसा ही है ना, उधर बहुत लोग हैं और वहां भी एक किचन है जहाँ खाना बनाते हैं, है ना, और वहां भी सबका रूम है, वहां भी सबके लिए स्नान घर है, वहां भी सबका मीटिंग का एक जगह है, वहां भी लोग काम करता है। तो जेल का सब, अगर कोई सोचिए, कोई एक व्यक्ति जो कोई देखे जड़ जगत को भी नहीं देखा, तो उसको अगर जेल दिखाया जाए, हाँ, तो जेल दिखाकर उसको हम बोल सकते हैं कि बाहर की जगत भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, सबका अलग अलग, यही फर्क है कि उधर सब एक साथ है और बाहर के जगत में सबका अपना अपना है, पर्सनल। तो एक आभास, उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि बाहर में कैसा है। बाहर भी अपने हम लोग का घर है, घर में हम लोग कुछ सदस्य रहते हैं, हम लोग का किचन है, टॉयलेट है, एक मीटिंग रूम है, बेडरूम है, रेस्ट रूम है, सब कुछ है, तो वो आभास मिलेगा। ठीक वैसे ही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जड़ जगत को देखकर हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में एक आध्यात्मिक जगत है और फर्क क्या है, ये टेम्पोररी है, वो परमानेंट है, भगवान के धाम। ओके, किसी का कहीं इस पैराग्राफ में कहीं प्रभु, ये भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इन द मटेरियल स्काई एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव इन रिलेशन, माने किसी पे आधारित होकर। भौतिक माने जो भौतिक जो स्काई है, यानी ये जड़ जगत का जो मटेरियल्स का, एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रूथ, देयर इज, दैट इज टू से द वन ट्रूथ डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। यानी जैसे यहाँ भौतिक स्काई है, आकाश है, वहां भगवान का ब्रह्म ज्योति है, आई मीन
इस भौतिक स्काई में सूर्य चंद्र मिलेगा, है ना, हम लोगों का सूर्य चंद्र है। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे वो जो वृक्ष वाला उदाहरण है, जो वृक्ष ऊपर उसकी जड़ें नीचे उल्टा दिखता है, वैसा ही चीज बताया गया। यस यस, करेक्ट। तो जो वही जैसे मामा जी ने बात बोले, तालाब के सामने अगर वृक्ष होगा तो वृक्ष का छाया अगर नीचे हो जल में गिरेगा, तो अगर कोई छाया को देख रहे उसको समझ लेना चाहिए कि ओरिजिनल वृक्ष भी है। तो वैसे ये भौतिक स्काई जो है हम लोगों का मटेरियल स्काई, उसमें सूर्य चंद्रमा है, लेकिन ये देखकर ये समझ लेना चाहिए कि ओरिजिनल भी एक स्काई है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आलोकित होता है उसका लिए कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है। भगवान के शरीर से जो ज्योति रश्मि स्फुरित होता है, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उसी से। ओके, ये समझ लेना है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? तो हर एक पैराग्राफ में एक नया नया तत्व हम लोग को मिलेगा। जैसे इस पैराग्राफ में मेन मूल यही बोल रहा है कि ये जड़ जगत और भगवान के जगत, ये टेम्पररी, ये सब यहाँ जो जो चीज है वो फॉल्स है, लेकिन इस फॉल्स को देखकर समझ लेना चाहिए कि एक परमानेंट जगत है, वो भगवान का धाम है, और उसमें सब कुछ रियल है, शाश्वत है, नित्य है। ओके, यही मूल बात है इस पैराग्राफ में। यस, सुनीता जायसवाल। प्रभु एक लाइन और इसी के आगे, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंतक्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जड़ जगत जो है ये 3 गुणों का, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, 3 गुणों के अवतार से ये कंट्रोल होता है, ये क्रिएट होता है। क्रिएशन टेक्स प्लेस इन रजोगुण, मेंटेनेंस इन सत्वगुण, एनिहिलेशन या प्रलय इन तमोगुण। और लास्ट अभी क्या बोला आपने लास्ट लाइन? और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला लगता है कि यही मेन जगत है, यही रहना है, यहाँ से निकलना नहीं है। जैसे इंद्र को हुआ था ना, उनको जब श्राप मिला था, सुअर का योनि में रहा था, लेकिन जब उनका वो श्राप का जब टाइम खत्म हो गया तो नारद मुनि आकर बोला, क्या हुआ, आप अभी भी नहीं आ रहे, आपका इंद्र का पद स्वर्गलोक में खाली है, चलिए आपका हो गया तो टाइम। वो जाए नहीं, बोले ये हमको अच्छा लगता है। तो वैसे हम लोग का भी कंडीशन हो गया है। हम लोग का तो मेन है इग्नोरेंस, ज्ञान ही नहीं है कि वहां भगवान का एक धाम है, वहां जाना है, भजन कीर्तन करके यहाँ से हम लोग को निकलना है, मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इग्नोरेंस है। और जिनको मालूम है उनको भी लगता है कि वास्तव में है क्या, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है। तो वही बोला जा रहा है। प्रभु बेसिकली सब फॉल्स है जो ये है, मतलब फॉल्स ही है सब। यस, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये मायावाद लोग भी बोलते हैं ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो यहाँ से मुक्ति चाहिए। लेकिन वैष्णव नहीं बोलता है ये फॉल्स है तो मुक्ति चाहिए, नहीं। वैष्णव श्रील प्रभुपाद इतना बुद्धिमान, सोचिए इतना सुंदर था, तो बोला कि ये फॉल्स है लेकिन इसी को हम लोग यूज करेंगे भगवान की सेवा में। हाँ, वो लोग क्या बोलते हैं, अगर सोचिए बाजार से एक बैंगन खरीदा, बैंगन में पोका है, फॉल्स है, इसको फेंक दो डस्टबिन में। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पोका है वहां फेंक देंगे, बाकी बैंगन को बेगुन पोड़ा करे, लौंका और धने पाता भालो कर मसला वसला देकर हम लोग इसको भगवान को भोग देंगे। तो वही है, हम लोग इसी फॉल्स है जो भी है, लेकिन इसी को हम लोग सेवा करके भगवान का सेवा में लगा देंगे, इसी फॉल्स वर्ल्ड को। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ नोविता, सॉरी করবই মাতাজি, বলুন প্রভু। ওই লাইনটা আরেকবার বলবেন। এই ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের মোহচ্ছন্ন চিত্তে বাস্তবের কুহক সৃষ্টি করা। হ্যাঁ, তো এই জড়জগৎকে বানানো হচ্ছে কেন? মানুষকে, জীবকে ভ্রমিত করার জন্য, আর বলার জন্য যে এটাই সত্যি, এখানেই থেকে যাও, এখান থেকে বেরিয়েও না। কারণ কি আমরা ওখানে স্বামিত্ব করতে চেয়েছিলাম ভগবানের ধামে, তো ভগবান এখানে পাঠিয়ে বলছি ভাই তুমি এখানে তুমি স্বামিত্ব করো। তো আমরা এখানে থেকে এত আমাদের এখানে অভ্যাস হয়ে যায়, এটাকে বলে কন্ডিশন সোল, এত আমরা কন্ডিশন হয়ে যায় এখানকার, এখান থেকে আর বেরোতেই চায় না, ওটাই বলা হচ্ছে। यस, थैंक यू। किसी जटिल कंटिन्यू माताजी। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह उसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। तो कृष्ण नहीं आता है इस जड़ जगत को क्रिएशन। হ্যাঁ, শিউলি মাতাজি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ধাম থেকে আসে না এখানকার रजोगुण क्रिएशन করবে বা सतोगुण में मेंटेनेंस करेगा या तमोगुण में प्रलय करेगा। भगवान कृष्ण आते हैं कैसे? नहीं, भगवान इसके लिए सब नियुक्त कर दिया, देवी देवता भी नियुक्त किया, और अपना जो एक्सपेंशन है विष्णु एक्सपेंशन प्रकाश, वो भी नियुक्त कर दिया मेंटेनेंस के लिए।
भगवान कृष्ण को ये सब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वही चीफ इंजीनियर है, वही मेन चीज है, वही मेन है इनके पीछे, उन्हीं का बुद्धि से ये सब बनाया गया है। सच बात बताऊं तो अगर जीव विद्रोह नहीं करता भगवान के धाम में, इस जड़ जगत का कोई दरकार नहीं था, कोई दरकार नहीं था। अगर सोचिए कोई चोर डाकू नहीं है तो उस शहर में जेल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे, वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक सूत्र स्थिति तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की ही अंत क्रियाओं से होता है। हाँ, जो ये समझना चाहिए, जो भी कुछ उत्पन्न होता है भौतिक और आध्यात्मिक, माने आपको भौतिक सामग्री तो लेना पड़ेगा। सोचिए आपको अगर मोबाइल बनाना है, प्लास्टिक लेना पड़ेगा, ये सब लेना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक माने एक जीव को भी तो लेना पड़ेगा। बिना जीव का मोबाइल ऐसे बन जाएगा ऑटोमेटिक? এটা মানুষ তো দরকার, যার মধ্যে পরমাত্মা আছে, যার মধ্যে আত্মা আছে, সেগুলো তো আধ্যাত্মিক। बिना आध्यात्मिक मिलन एक कुछ भी पदार्थ नहीं हो सकता इस जड़ जगत में। समझ में आया ये चीज सबको? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, वॉट एवर हैज टू बी मेड। कुछ भी बनाएंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो भौतिक पदार्थ अपने आप में कुछ बन जाएगा? कभी नहीं, उसके पीछे एक आत्मा चाहिए। ओके, पर वो कोई भी क्रिया के लिए शरीर, कर्ता, इंद्रिया, चेष्टाएं और परमात्मा, सब चीज की जरूरत होने से कोई क्रिया होती है। हाँ, तो पंचभूत अगर दे दिया अपने आप कुछ बन जाएगा? कभी नहीं, उसके पीछे एक आत्मा चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। वो फोन में क्या एनर्जी फॉर्म में आत्मा हुई? नहीं, फोन में पंचभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना। लेकिन अगर वो सब हम दे दिया, वो अपने आप फोन बन जाएगा? नहीं, एक जीव चाहिए, एक जीव तत्व चाहिए। वो आकर इसको इंजीनियर चाहिए, एक साइंटिस्ट चाहिए, एक कारीगर चाहिए, लेबर चाहिए, जो इसको बनाएगा, इसको ऐसे करके बनाएगा, ऐसे करके, है ना, फैक्ट्री में। आगे, जो परम अच्छा, फिर से एक बार वो लाइन पढ़ लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंग का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की ही अंतर्क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तु से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने की हार में के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य की तुलना पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। तो भगवान गोल्ड माइन जैसा है, और बाकी जो भी क्रिएशन है उसको गोल्ड रिंग, गोल्ड नेकलेस ऐसे बोल सकते हैं। राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि एक सोचिए, एक व्यक्ति शाम को एक गली से गुजर रहा था, ठीक है, तो अचानक गली के सामने एक खिड़की, बहुत बड़ा खिड़की था, और बच्चे लोग अंदर खेल रहा था। तो उनको अंदर से सुनाई मिल रहा था, मैं सिंह हूं, और एक बोल रहा था मैं भालू हूं, और एक बोल रहा था मैं मोर हूं, और कोई बोल रहा था मैं लायन हूं, कोई बोला मैं टाइगर हूं, और कोई बोल रहा था मैं हाथी हूं। तो उनको लगा क्या परिवार है, पूरा एकदम चिड़ियाखाना तो इसी में है।
हाँ, तो फिर उन्होंने थोड़ा खिड़की से ऐसे करके अंदर जाके देखा तो देखा कि सब बच्चे लोग का हाथ में एक एक बिस्किट है। हाँ, और किसी बिस्किट में टाइगर है, हम लोग को बचपन में ऐसा था ना बिस्किट, और किसी में हाथी है, बिस्किट में कुछ छाप था ना, वैसे बचपन में हम लोग खाते थे वो सब। फिर उन्होंने लगा देखो बिस्किट अलग अलग है, वैसे 84 लाख योनि है, लेकिन सब बिस्किट बनाया कैसे, वही मैदे से बना है ना। तो देखा जाए तो सब हम लोग अलग अलग शरीर, अलग अलग आत्मा, लेकिन सब तो भगवान से ही बना हुआ है। एवरीथिंग हैज एमिनेटेड। ये पंचभूत भी भगवान से आया, और ये अंदर जो आत्मा है वो भी भगवान का ही अंश है। सो एट द एंड एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? ओके, प्रभु एक मिनट, ये परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ, परम सत्य और कुछ है? इज देयर एनी परम सत्य भगवान के तुल्य सिमिलर और कोई है? इज देयर एनी कंपैरिजन? जैसे हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, हमारे जैसे और भी जीव हैं, कोटि कोटि जीव है, वैसे भगवान के तुल्य और कोई है? इज देयर अ सेकंड गॉड? या कंटिन्यू माता जी। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगद चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यास देव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है, चूंकि परम पुण्य या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। कहता है परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वही देही का तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से सृष्टि उस परम पुण्य का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। सो जो भी घटित होता है वो भगवान को सब उसका हिस्ट्री, केमिस्ट्री, उनका सब कुछ मालूम पड़ जाता है। जैसे है, सोचिए प्रिंसिपल, आप लोग जब स्कूल में थे तो प्रिंसिपल कभी अपना प्रिंसिपल का ऑफिस से निकलता ही नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल का ऑफिस में हम देखते थे, कभी हम लोग भी जाते थे पिटाई खाने के लिए, तो देखते थे कि एकदम सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, वो बैठ के सब कुछ देखता है। और कुछ भी होता है घर में, अगर कोई भी क्लास में बच्चा शरारत करता है तो टीचर तुरंत आकर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है, बच्चा को कान पकड़ के ले आता है, फिर प्रिंसिपल हम लोग को पिटाई देता था, है ना। तो प्रिंसिपल रूम से निकलता नहीं, लेकिन ही नोज एवरीथिंग, कौन से क्लास में कौन सा छात्र कौन बदमाशी कर रहा है, कौन पीछे बैठ के टिफिन खा रहा है छुप छुप के, सब उनको मालूम है। वैसे ही भगवान से भी जो भी उद्गम हो रहा है, हालांकि वो बहुत कुछ अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इधर आकर बहुत कुछ अलग अलग प्रयास कर रहे हैं करने के, लेकिन एवरीथिंग इज रिपोर्टेड। कृष्ण को सब कुछ मालूम है। इनफैक्ट भगवान को ये भी मालूम है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा दिया? डायरेक्ट अपने हृदय में, परमात्मा रूप में एकदम भगवान ऐसे करके बैठा है और बोले तुम सोचो, कुछ भी सोचो, हम सब कुछ पता चलेगा आपको। यस, किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? कोई भी पॉइंट? यस, सुषमा जायसवाल माता जी कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये फुश करके कहाँ से आवाज आ रहा है? फुश करके प्रेशर कुकर चल रहा लग रहा है। अच्छा ठीक है, पढ़िए। श्रुति मंत्र में यह कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है। ब्लूटूथ खोल दीजिए, कुछ आवाज आ रहा है ऐसे, तो नहीं लग रहा ज्यादा देर कर उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो प्रभु ऐसे आएगा? अभी भी आ रहा है, चला गया। पंखा का होगा? पंखा चल रहा है? यस प्रभु। एक बार थोड़ा कुछ करिए तो देखिए, क्योंकि आपका तो ऐसे साउंड अच्छा है, तो साउंड क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसमें फोकस नहीं होता है। आई डोंट नो, मेरा तो नहीं होता है। यस प्रभु, अब आवाज बेटर है। आवेदन बढ़िया। श्रुति मंत्र में यह कहा गया है कि प्रत्येक परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है।
स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं, वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ हम पर भी ये सोचते थे बचपन में, इस्कॉन में आने के आगे कभी कभी हमको भी लगता है कि भगवान एक शक्ति है, सूर्य जैसे कोई लाइट है, बहुत पावरफुल है, एनर्जी है। बहुत लोग सूर्य को ही भगवान मानते हैं। क्योंकि हम लोग को बोला जाता था बचपन में। स्मृति मंत्र क्या हुआ? श्रुति मंत्र, स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई। ये स्मृति मंत्र क्या है? नो आइडिया, देखना पड़ेगा माता जी। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना। ओके, देखना पड़ेगा माता जी। क्या आगे किसी को मालूम है श्रुति स्मृति? किसी को मालूम है आप में से? ओके, यस, आगे। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया, क्योंकि कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सर्जन का कार्य कर सके। एक सेकंड। अतः ब्रह्मा जी सबसे प्रथम जीव है, हम लोग को मालूम है। भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ है ना। तो ये श्लोक में आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड लाइन में तेने ब्रह्म हृदय आदि कावये। आदि कावये, तेने ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी जो है ये आदि कावये है, ओरिजिनल जीव है। लेकिन उस समय तो कोई जीव था ही नहीं। जब ब्रह्मा जी आए तो कोई जीव नहीं था। तब उन्होंने तपस सुना, फिर तपस वापस अंदर गया और तपस्या किया 10,000 साल। लेकिन फिर भी हम लोग को मालूम है कि कोई जीव नहीं था, लेकिन भगवान था। यस, आगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर से गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सर्जन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है, वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतएव शील व्यास देव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा सौराट्य शब्द महत्वपूर्ण हैं। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ या सौराट्य नहीं है। अतः कोई भी जीव ना तो पूर्ण रूप से जानता है और ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि अभिज्ञ माने इनको पूर्ण ज्ञान है, एवरीथिंग ही नोज एवरीथिंग। और स्वराट माने फुल्ली इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है। तो कोई भी हम लोग जो जीव है ना अभिज्ञ है, हम लोग को सर्व ज्ञान नहीं है, और ना ही हम लोग स्वराट है, स्वतंत्र है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। हम लोग दास है, अपने इंद्रिय पे दास है। इंद्रिय जब हम लोग को कान खींच के ले जाते हैं और जो जो करवाता है, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, हम लोग कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग इंद्र के दास है। तो हम लोग स्वराट नहीं है। एकमात्र भगवान है जो ऋषिकेश है। आगे। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ा है। तो फिर आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिकों की विरासत ही क्या, ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से ही किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सका, तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना, जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी, निर्विशेषवादी
जो श्री भगवान से एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं, ना तो अभिज्ञ है और ना स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने हेतु, ज्ञान अर्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब श्री भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। हाँ, आप लोगों को दोनों उदाहरण समझ में आया। एक है जो मठ मंदिर, वो इम्पल्स जो निर्विशेषवादी बहुत तपस्या करता है भगवान में विलीन होने के लिए, बाद में जब थोड़ा उम्र हो जाता है इतना तपस्या करे, भूखे पेट ना भजे गोपाला, फिर खाना पीने के लिए कोई रिच डोनर को ढूंढना पड़ेगा, उसके पैसे से उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सो किसी पे निर्भरशील हो जाते हैं, स्वराट नहीं है वो व्यक्ति। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद उदाहरण के रावण हिरण्यकशिपु कितना तपस्या किया था कि एक अथॉरिटी मिलेगा, फ्लाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड, लेकिन बाद में हेल्पलेस हो गया और खुद को भी बचा नहीं पाया भगवान के प्रहार से। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हम लोग देखे कैसे दोनों भाई को वध करने के लिए भगवान 2 बार अवतार लिए, है ना। सो नोबडी इज इंडिपेंडेंट। जितना इंडिपेंडेंस के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं सब, लेकिन अल्टीमेटली सब भगवान के ही हाथ में है। आगे यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो श्री भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को भी वैसा ही दंड मिलेगा क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक द्वारा होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.7। ये नास्तिक बहुत डेंजरस है क्योंकि उनको बहुत अहंकार रहता है। नास्तिक से देवी देवता का उपासना अच्छा है, नास्तिक से जो निराकारवादी है, जो भगवान का आकार को नहीं स्वीकार करता है, वो अच्छा है। क्योंकि ठीक है, भगवान का निराकार को स्वीकार कर रहा है, उसको तो पूजा करेगा। लेकिन ये नास्तिक जो है वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत घमंडी होता है ये सब। ओके, यस, कंटिन्यू। किसी का कोई प्रश्न है? कहीं अटक रहा है, कहीं समझ में नहीं आया? ओके, कंटिन्यू माता जी। परमेश्वर परम पूर्ण है। यस, सुषमा माता जी बोलिए, सुषमा अग्रवाल माता जी बोलिए। तो इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, मतलब ऐसे नास्तिकों को वैसे फिर आवाज कट रही है, अच्छा से बोलिए। ये दंड मिलेगा क्योंकि इतिहास की, हाँ, इतिहास माने हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी आगे भी हम लोग देखा ना, भगवान अवतार होता है दंड देने के लिए ऐसे नास्तिकों को, जैसे हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु को दंड देने के लिए। ऐसे बार बार हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इट मींस बार बार भगवान अवतरण मिले। ऐसा नहीं कि वही आखिरी बार था, भगवान बार बार आया और बार बार ऐसे विनाशाय च दुष्कृतम किया। वही बोला जा रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अभी भी अगले कोई नास्तिक होगा, उसके लिए भी आएगा भगवान मृत्यु रूप में, काल रूप में, या बहुत जल्दी अभी कल के अवतार भी आने वाला है। आप लोग देखे कल के अवतार के हाथ में क्या रहता है, वो स्वॉर्ड, और सबको एकदम जो एकदम बाकी बचा कुचा जो है सबको एकदम। आप लोग कौन कौन कल के अवतार का दर्शन करना चाहते हैं? तो वेट करना पड़ेगा। बबीता माता जी बोले हम दर्शन करना चाहते हैं, तो वेट करना पड़ेगा। भजन कीर्तन मत कीजिए, वेट कीजिए, आएगा, दर्शन हो जाएगा डायरेक्ट। यस, और जो बुद्धिमान है भक्ति करके एकदम निकल जाएगा आगे। शिवली माता जी बोलते यस मी टू। यस, आगे पढ़िए। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये देखिए कैसे सभी जीवों की उत्पत्ति हुआ। देखिए, जस्ट बाय ग्लैंसिंग ऑन प्रकृति, भगवान ने प्रकृति माता है, भगवान पिता है, तो कैसे
प्रकृति को गर्भ धारण कराया भगवान ने, जस्ट दृष्टि से भगवान दृष्टि किया और सब ऑल जीवास वर क्रिएटेड, ये एकदम सृष्टि के आदि पहले में। ओके। ये जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुरलिंग रूपी बीज से आविष्ट कराते हैं और इस प्रकार सर्जनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं। फिर भी तो देखिए, प्रकृति वो भी भगवान का ही अंश है, और फिर भगवान ने प्रकृति को बनाकर उस पर दृष्टि किया और फिर जीव आ गया। ऐसा नहीं कि प्रकृति अलग है। तो भगवानी माता है, भगवानी पिता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, भगवान अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी को सृष्टि किया। हम लोग को सबको मालूम है, एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से ही निकला हुआ है, सब अपने आप को प्रदान करने, आनंद प्रदान करने के लिए। और हम लोग को ये भी मालूम है कि भगवान राधा कृष्ण, भगवान श्री राधा रानी ऑल्सो एक्सपेंडेड इनटू रुक्मिणी। मालूम है ना, रुक्मिणी देवी भी भगवान श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। और रुक्मिणी देवी का भी बहुत पुत्र है ना। भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी का भी बहुत पुत्र हम लोग ये कृष्ण लीला में श्रवण किया है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी पुत्र है वो रुक्मिणी द्वारकाधीश के नहीं, सब कृष्ण का ही है। क्योंकि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धनो प्राण। क्योंकि कृष्ण जो माता सृष्टि कर रहे हैं वो तो अपने आप का ही एक्सपेंशन कर रहे हैं। बुझते पेरेशन की बोलছি? हाँ, यस, आगे। फिर ये विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देख रेख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु फिर मानेंगे, प्रभुपाद बता देते हैं, ऐसे कुछ बना दो जो खुद सृष्टि करते रहेगा, हमको दरकार ही नहीं पड़ेगा। खुद अपना अपना सृष्टि और नया नया जीव उत्पन्न करेगा। नहीं, कोई नहीं कर सकता ऐसे। श्रील प्रभुपाद को साइंटिस्ट लोग बताते थे कि देखो मैंने कितना कुछ सृष्टि किया, कितना लेटेस्ट कार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रॉकेट भेज रहे यहाँ वहां। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इतना कुछ मत करो, हमको एक काम करो, एक घास का तिनका बनाकर दिखाओ। हाँ, ऐसे कुछ घास का तिनका जो बढ़ेगा आस्ते आस्ते, बड़े साइज में बड़ा हो जाएगा। कभी बना पाएगा साइंटिस्ट लोग एक घास का तिनका? नहीं। तो बड़ा बड़ा चीज का दावी करता है, लेकिन छोटा एक घास का तिनका बना दो, या कोई प्लास्टिक। प्लास्टिक का तिनका। हाँ अभी है ना। हाँ, लेकिन क्या वो बढ़ सकता है वो प्लास्टिक का जो घास का तिनका है? नहीं। फिर वही इधर प्रभुपाद बता रहे कि ऐसा कुछ एक जोड़ी बना दो जिससे ऑटोमेटिक सृष्टि होते रहेगा। उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है, तो आत्मा नहीं है। ऐसा कुछ जोड़ी बना दीजिए, ऑटोमेटिक सृष्टि करते रहेगा, वो कभी नहीं होगा। आगे। किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सर्जन नहीं कर सकता। ईश्वर का एक अन्य नाम है असमौघध्वर्य, जिसका अर्थ यह है कि कोई ना तो उसके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। असमा ऊर्ध्व, उनके समान नहीं, ऊर्ध्व, जिसका अर्थ यह है कि कोई ना तो उनके तुल्य है और ना उनसे बढ़कर। परम सत्यम। जब हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो दूसरा नाम अपराध क्या है निर्गुण निलंबरी माता जी? ब्रह्मा और महेश आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समकक्ष समझना, ये भी एक अपराध है। समकक्ष या उनसे स्वतंत्र और समकक्ष, दोनों वर्ड हैं। तो भगवान के समकक्ष सेम, भगवान जैसा कोई नहीं है, और भगवान के ऊर्ध्व यानी भगवान से भी श्रेष्ठ कोई नहीं है। उसका क्या वर्ड है? असमा ऊर्ध्व। आगे। जिनके ना तो कोई समतुल्य है और ना उनसे श्रेष्ठ, इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि
इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। तो जो भी जेल से छूटना चाहता है, उनको जेल का नियम कानून को पालन करना पड़ेगा, फिर कुछ साल बाद उसको मुक्ति मिल सकता है। तो वैसे ही जिनको भी इस जड़ जगत से निकलना है, उनको शास्त्र का आधार, भगवान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोला है उसको फॉलो करना पड़ेगा। 100% फिर वो इस जड़ जगत से छूट सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। ही हैज टू बी गुड सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। प्रभुपाद बताते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो लॉ को फॉलो करता है। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु, इधर लिखा है श्रुति मंत्रों में कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। yes. लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी ना, भगवान ने तो ब्रह्मा जी को बनाया। सेकेंडरी क्रिएशन हो गया। हाँ, एकदम आगे, एकदम स्टार्टिंग में जो लिविंग है, देखिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि किया वो ऑलरेडी कारण महाविष्णु के लोमकोक में है। हाँ, ये तो एकदम बिगिनिंग, जब nobody was there, only Krishna was there. So how कैसे लिविंग एंटिटीज गॉट क्रिएटेड? और आप जो बोलो वो सेकेंडरी क्रिएशन है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर, जो अंदर है वो बाहर लाना। महाविष्णु फिर प्रलय हो जाएगा, सब अंदर चला जाएगा। फिर जब सृष्टि होगा, फिर बाहर आएगा, एक नाभि से निकलेगा ब्रह्मा जी फिर मनु शतरूपा सृष्टि करेगा, और फिर एक एक करके जीव उन लोग सृष्टि करेगा। वो माने महाविष्णु से बाहर सब आएगा ब्रह्मांड। समझ रहे आप? जो अंदर गया वही बाहर आएगा। वो का बात नहीं कर, ओरिजिनल क्रिएशन का बात यहाँ कहा जा रहा है। बुझते पेरेचन सुषमा अग्रवाल माता जी, फर्क क्या है ओरिजिनल क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन? प्रभु एक और लाइन है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। नास्तिक ये तर्क कर सकते हैं कि ईश्वर घड़ी साथ से अधिक पटु नहीं है। घड़ी साथ मतलब? अच्छा, an atheist may argue that God is no more expert than a watchmaker, but of course God is more than, because he can create machine in duplicate male and female form. घड़ी सर्च माने जो घड़ी बनाता है, वॉच मेकर लिखा हुआ है इंग्लिश में। हाँ, बिकॉज वॉच मेकर का समझ रहे आप कितना कॉम्प्लिकेशन है। जो एक घड़ी को जो सोचिए बड़ा वो डायल वाला घड़ी, तो कितना टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, कितना पीछे टेक्नोलॉजी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि घड़ी क्या एक काटा है सेकंड का, मिनट का और आवर्स का, दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज करके चलता है और हम लोग को समय मिलता है। तो वैसे ही वो बोल सकता है कि मेल फीमेल को क्रिएट कर दिया, उन लोग उनसे सृष्टि करा रहा है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा है भगवान सिर्फ सृष्टि नहीं करता है, उसके बाद लिखा है भगवान मेंटेन करता है, हैंडल करता है, और सब समय आ जाता है तो प्रलय भी होता है। सो जस्ट सृष्टि करके छोड़ देता है, ऐसा नहीं है भगवान। ओके, यस। और कोई कुछ पूछ रहा था? कौरबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, আমি জিজ্ঞেস যে সাউন্ড ক্লিয়ার না, সাউন্ড বোর্ড আসতে একটু জোরে উচ্চ আওয়াজে বলুন। ব্রহ্মার থেকে জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে না ভগবান নিজেই সৃষ্টি করেছেন? তো এখানে যে সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে এটা আদি সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, যখন জীব ছিল না তখন ভগবান জীবকে কিভাবে সৃষ্টি করে বৃষ্টিপাত দিয়ে সেটার কথা বলা হচ্ছে। প্রাইমারি ক্রিয়েশনের কথা বলা হচ্ছে এখানে। ব্রহ্মা ইজ সেকেন্ডারি ক্রিয়েটর। ओके, यस, ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य है, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता।
तो कुछ मन एक सेकंड, तो ये श्लोक देखकर हम लोग को क्या कि ऐसे समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे जो महात्मा है, कौन सा श्लोक आता है समहात्मा सुदुर्लभ, किसी को याद है? भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वां श्लोक में आता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानावाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। यस, तो ऐसा महात्मा के जो भगवान वासुदेव को अपना तन मन धन से एकदम शरणागत हो जाएगा, वैसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो ये पैराग्राफ बता रहा है कि एक कृष्ण भक्त कितना रेयर है। तो भगवान, unless one surrenders unto lotus feet of the Lord, it is certain that he will be bewildered. So किसी को, जीवों को पूर्ण शरणागत होना चाहिए भगवान के चरणों पर, तब जब तक नहीं हो तो तब तक वो भ्रमित रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। When an intelligent man surrenders unto the lotus feet of Krishna and knows completely that Krishna is the cause of all causes, as confirmed by the Bhagavad Gita, then only such an intelligent man becomes a Mahatma or a great soul. भगवान को सर्व कारण कारण समझकर जो शरणागत होता है, then only उसको महात्मा हम लोग बोल सकते हैं, वो जीव को महान आत्मा, महात्मा। यस, आगे। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक ऐसे एक एक पैराग्राफ में अलग अलग तत्व दिया है। ये बॉब कोहेन और श्रील प्रभुपाद के बीच में बहुत प्रश्न उत्तर होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र में हुआ था। बॉब कोहेन एक विदेशी था, मायापुर में आकर श्रील प्रभुपाद से मिला और ऐसे ऐसे एक एक प्रश्न पूछता है। प्रभुपाद एक एक प्रश्न का सॉलिड जवाब देता है। और पहले पहले बॉब कोहेन बहुत चैलेंजिंग था, बाद में एकदम जब एक एक उत्तर सब उनको मिल गया था, वो उनका अच्छा गुण था। जब मिल गया था उत्तर तो ही वाज सेटिस्फाइड। कोई कोई होता तर्क करते ही जाता है, किसी तरह से उनको एकदम फिक्स हो जाता है कि हम सामने वाले को जो भी बोलेगा नहीं मानेंगे, लेकिन बॉब कोहेन ऐसा नहीं था। और बाद में श्रील प्रभुपाद ने, बॉब कोहेन ने बोला, हमको श्रील प्रभुपाद क्षमा कर दीजिएगा, मैंने अनजाने में बहुत प्रश्न चैलेंजिंग वे से आपको पूछा। तो प्रभुपाद बोला, नहीं नहीं, तुम्हारे में श्रद्धा था, तुम जो प्रश्न पूछा वो परफेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछना चाहिए प्रश्न। और फिर बॉब कोहेन को बाद में बोला गया कि आप जो हम लोग का जो बीच में जो वार्तालाप हुआ उसका एक हमने किताब बनाया, उसका नाम दिया परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पुण्य प्रश्न पुण्य उत्तर। प्रश्न भी अच्छा था और श्रील प्रभुपाद का उत्तर तो क्या लाजवाब उत्तर है। तो ये ग्रंथ का हम लोग अध्ययन करेंगे कान्हाई नाट्यशाला धाम में। बहुत सुंदर, वेरी नाइस ग्रंथ। ओके, सो आप लोग जो कान्हाई नाट्यशाला धाम जा रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मंदिर से ये ग्रंथ संग्रह करें। वो पीडीएफ फाइल मोबाइल वाला वो बेकार है, ठीक है। आई मीन एक हार्ड कॉपी ग्रंथ होने से बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। इस साल 50वां साल है, 2022, श्रील प्रभुपाद और बॉब कोहेन के बीच वार्तालाप। सो इट इज 50th ईयर ऑफ परफेक्ट पुण्य प्रश्न पुण्य उत्तर। या आगे। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यास देव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखी है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण जो हम मुंह से उच्चारण नहीं बोलेंगे, गायत्री मंत्र का जो मंत्र है, तो ये श्लोक का जो लास्ट वाला वर्ड है वो गायत्री मंत्र से लिया हुआ। तो वही बताया गया है कि ये श्लोक का, ये भागवतम का जो फर्स्ट वाला श्लोक है वो गायत्री मंत्र से शुरुआत होता है। ठीक है, समझ में आया सबको?
कंटिन्यू प्लीज। किसी को समझ में नहीं आएगा तो हमको रोक के पूछिएगा। ओके, यस, आगे। उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्ष में अनेक प्रकांड विद्वान तथा आचार्यों यथार्थ शील जीव गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती, शील वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम में विशुद्ध टीका की है। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ से हम लोग को समझ में आ रहा है ये जो मायावाद लोग, जो एक वोपादेव बोल के एक व्यक्ति है और बोलता है कि ये श्रीमद् भागवतम, ये व्यक्ति ने अभी कुछ साल आगे उन्होंने इस ग्रंथ का रचना किया है, तो ये एकदम गलत है। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के उल्लेख महान महान पुराणों में है, ग्रंथों में है, और इसका टीका हमारे वैष्णव आचार्य जो महाप्रभु के समय के 500 साल पुराना सनातन गोस्वामी, इन लोग ने टीका लिखा है। जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठीक उसके नेक्स्ट अगला जनरेशन वल्लभाचार्य ने सब टीका लिखा। तो कैसे ये वोपदेव, क्या है वोपदेव, ये इसका टीका लिखेगा? ये तो नया है अभी। तो ये गलत फहमी है। किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ से? ओके, ये संगिनी श्यामा प्रिया माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? मैं जिनको पढ़ना बोल रहा हूँ, एक्चुअली उन लोगों का साउंड बहुत क्लैरिटी आता है, वो इसीलिए। यस, साउंड पहले अच्छा कीजिए, वो साउंड, वो स्पीकर सामने। आप भी ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं क्या? अरे ब्लूटूथ क्यों यूज करते हैं? वो वायर्ड वाला अच्छा आता है, मैंने साउंड, इसको ये पकड़ के साउंड वाला ये अच्छा होता है। एनीवेज, ठीक है, बोलिए। नहीं, साउंड इज नॉट गुड। विदाउट स्पीकर बोलिए एक बार। हाँ प्रभु, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। साउंड इज वेरी पुअर क्वालिटी। सुषमा अग्रवाल माता जी, आप पढ़िए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोवैज्ञानिक की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। ये सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन को तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गहित सांसारिक विषयों जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है।
इसीलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्मिक। तो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि बहुत लोगों का भूल धारणा का ये खंडन करता है ये पैराग्राफ। जिनको लगता है कि ये जो यौन जीवन है यही जीवन का उद्देश्य है, तो ऐसा बहुत भूल धारणा लोगों में फैला हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जड़ जगत एक विकृत छाया है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ना, बोलते हैं ना विकृत प्रतिबिंब। तो ये हम लोग इस जड़ जगत में ये यौन सेक्स लाइफ को हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं यौन, हाँ। तो ये समझ लेना है कि ये एक प्रतिबिंब है, तो ये आध्यात्मिक जगत में भी है। और अगर आध्यात्मिक जगत में भी है तो भगवान फिर कैसे निराकार हो सकता है? तो हम लोग को ये समझ लेना है कि भगवान का धाम में जो भगवत प्रेम है, भगवान और भक्तों के बीच में जो भगवत प्रेम है, उसी का विकृत प्रतिबिंब है इस जड़ जगत में आता है, इस सेक्स लाइफ के रूप में। ओके, तो इसको प्राधान्य नहीं देना चाहिए। या इनफैक्ट इसको प्राधान्य देने से फिर भक्ति का ज्ञान ये मस्तिष्क में नहीं घुसेगा। इफ somebody gives preference to this, आगे किसी का यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पुनर्वस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। ये श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष से उठाकर पंचम पुरुषार्थ में ले जाएगा। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जड़ जगत का चार पुरुषार्थ है, इससे बहुत ऊपर ले जाएगा ऑटोमेटिक। जो श्रीमद् भागवतम नियमित अध्याय करेगा, नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम के अंत में हम लोग देखेंगे कि बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटी हो जाएगा, बहुत बहुत उन्नत भक्त बन जाएगा। इस ग्रंथ में वो शक्ति है, क्योंकि नष्ट प्राय सुभद्रेशु, ये भागवतम को नियमित श्रवण करने से हृदय में जितना कलुषित है उसका खंडन हो जाएगा। वील बिकम अ बेटर पर्सन, वील बिकम अ बेटर डिवोटी। बहुत अच्छा हम लोग भक्त में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और देन वन डे वील बिकम क्वालिफाइड टू एंटर द सुप्रीम लॉर्ड सबोर्ड। भगवान के धाम प्रवेश करने के लिए हम लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे एक दिन। इसीलिए नित्यम भागवत सेवा, रेगुलर भागवतम का श्रवण करना चाहिए, रेगुलर।